हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 17 तारीख और अभी है ना दोपहर का टाइम हुआ है और मैं लगी हुई हूँ चाय बनाने क्या बन ही गई है चाय। और मैं चाय बना रही हूँ मम्मी के लिए और संतोष आंटी आई हुई हैं उनके लिए। तो संतोष आंटी ने है ना जन्माष्टमी से पहले वाले दिन मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि उस दिन बहुत बिजी हो रखी थी आंटी और ना जन्माष्टमी वाले दिन लगाई। तो आंटी कह रही थी कि मेरे भी एक दिन लगाना, तो हमारी मेहंदी देख के बोली मैं भी एक दिन आऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए। तो आज संतोष आंटी आई है मेहंदी लगवाने के लिए। तो अभी मम्मी है ना संतोष आंटी को मेहंदी लगा रही है और जब तक मम्मी मेहंदी लगाती है एक हाथ पे तब तक मैं चाय बना देती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ ना दूसरे हाथ पे मैं लगा दूँगी आंटी को मेहंदी। मेरे को भी मेहंदी लगाने का और लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक तो लगाने से है ना थोड़ा सा वो ये है हाथ साफ़ होता है। मेरे को इतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, देख देख के मैं भी मम्मी भी देख देख के लगाते हैं। जितनी लगाएंगे तो उतना ही बढ़िया, उतनी अच्छी लगानी आएगी, हाथ साफ़ हो। इसलिए है ना मैं और मम्मी कभी बार मेहंदी नहीं लगवाते, अपने हाथों पे भी खुद लगाते हैं। और अभी आंटी के हाथों पे लगी हुई है मम्मी मेहंदी लगाने। देखो कितनी सुंदर लगाई है ना, सही लगा दी। मस्त सुंदर लगा दी। चाय पी लो फिर दूसरे हाथ का मैं लगाऊंगी। दोनों हाथ उठ देंगे आपके। सूख जाए अब तो पंखे के नीचे, जब बस सूख जाए और जल्दी सूख जाए। हम भी बनाया करते, स्वाली खाया भी करते, ही को ना बढ़िया लगती। वो खुद की बनाई और ठीक लगती होंगी। स्कूला में भी ले लेकर जाया करते लंच में स्वाली। मेरी तो फेवरेट है स्वाली। टाइट है, घर आना बना रखे आंटी। मार्केट में मिला आजकल सारी चीज, बनाने की जरूरत नहीं। और नरी टाइट है, ये डिब्बा था। आजकल सब कुछ मोल मिलन लग गया, मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे ये गोड़ से गोड़ रोटी बेल के काट के खुरमा सा ऐसा स्वाद बावड़ी आपका भाई के लिए बना के ले आई थी, बोला स्वाद। अच्छा खुरमे तो आंटी बना, मन्ना भी तो बनाए थे एक बार खुरमे में। मैंने नहीं बनाए थे वो गुड़ के खुरमे। वो तो स्वाद बन रहे थे, वहाँ स्वाद बना, वो तो इसे स्वाद लग गया। गुड़ के खुरमे तो दे यहाँ पर शादी में बनवाओ, इसे स्वाद लग गया। मैं दे के बना की जगह बिस्कुट की जगह हुआ गुड़ वाला खुरमा बना दे। और चाय पानी पीने के बाद अभी मैं लग गई हूँ आंटी को मेहंदी लगाने। तो मम्मी ने है ना एक साइड भी लगाई थी, आगे की साइड ही मेहंदी लगाई थी। आंटी बोली इसी हाथ पे दूसरी साइड तू लगा दे, दूसरे हाथ पे कल लगवा लूँगी, दोनों हाथों पे इकट्ठी नहीं लगवा रही मैं। जैसे मम्मी को फिर बेचैनी सी होने लग जाती है ना, दोनों हाथों पर मेहंदी लगने के बाद कुछ काम करने के नहीं रहते। तो आंटी बोली मेरे भी बेचैनी होने लग जाएगी, एक ही हाथ पे लगवा लूँ आज। तो अभी दूसरी साइड में ही लगा रही हूँ, सेम वैसा ही फूल लगा रही हूँ मैं जैसा मम्मी ने लगाया था, सेम वैसा ही। और आज हम गुग्गा नवमी के फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि शहर में तो आजकल गुग्गा नवमी कोई नहीं मनाता, बहुत ही कम मनाते हैं। गांव में तो हम भी पहले मनाते थे, जैसे एक दूसरों के घर है ना गुड़ बांट के आते थे, गुड़ चीनी पतासे ऐसे सुबह नहा धो के और एक दूसरे के घर ऐसे बांट के आते थे। और फिर वो गुग्गा पीर की छड़ी सी लेके आते थे, उस पर कपड़े बांधते थे, ढोल बजा के लेके आते थे ना वो। तो ऐसे त्यौहार मनाते थे। पर अभी शहर में तो ये गुग्गा नवमी का त्यौहार छूट ही गया है। और ये देखो मैंने मेहंदी भी लगा दी है आंटी को। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 18 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ अभी आटा छानने के लिए। और कल शाम को है ना आटा पिसवा के लेके आए थे, दोनों तरह का, मल्टीग्रेन भी और गेहूँ का भी। तो कल शाम को तो ऐसे ही रहने दिया था। तो आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ इसको छानने के लिए। मैं दीदी के आने से पहले इसको छान दूँगी। तो पहले गेहूं का आटा छान रही हूँ और मल्टीग्रेन बाद में छानूंगी। तो दोनों अलग अलग डिब्बों में भर के रखना है। और मल्टीग्रेन आटे में है ना हम 7 ग्रेन्स मिलवा के और तब इसको पिसवाते हैं। तो सातों चीज़ें है ना 1-1 किलो मिलवाते हैं तो 7 किलो आटा हो जाता है। जैसे 1 किलो चने, मक्की, जवार, बाजरा, रागी, सोयाबीन और जौ। तो ये सातों चीज़ें 1-1 किलो मिलवा के और तब आटा पिसवाते हैं। और मल्टीग्रेन मैं और सुमित ही खाते हैं, मम्मी तो बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलने के बाद है ना आटा मतलब रोटी थोड़ी टाइट बनती है।
जैसे हमारी बाजरे की रोटी बनती है ना, तो वैसी वैसी टाइट रोटी बनती है। तो मम्मी से तो खाई नहीं जाती, मम्मी अपना गेहूँ की खाती, मम्मी को नरम रोटी चाहिए। तो इसलिए मैं और सुमित ही खाते, इसलिए थोड़ा सा ही पिसवाती। और आटा दोनों तरह का छान के मैंने डिब्बों में भर के रख दिया, और छानस को है ना मैंने एक पॉलीथीन में बांध दिया। जब पार्क में जाऊँगी ना तो चींटियों को डालाऊँगी। और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि काम करने के लिए दीदी आई नहीं, छुट्टी मार गई। वैसे तो वो कल बोल के वो गई थी, लेकिन मैं ही भूल गई, मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने सोचा आएगी तो अपना आटा उटा छान के, फिर मैं देखा ना इतना टाइम हो गया, माँ दीदी तो आई नहीं, फिर याद आया वो तो बोल के गई थी। तो बस अभी फटाफट पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह करके और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर लगूंगी नाश्ता पानी बनाने। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया है, तो मैं बना लेती हूँ चाय, मम्मी के लिए चाय बननी रख देती हूँ, और सुमित का काढ़ा, जो जिसमें वो कई चीज़ें डलवा कर, मेथी, सौंफ, अजवाइन और अदरक थोड़ा सा, तो वो सारी चीज़ें मिला के पानी उबलना रखूँ। और जब वो मतलब 1 गिलास पानी रखूँगी, आधा गिलास रह जाएगा ना, तब उसको पिएगा। तो ये सुमित का काढ़ा है, सुबह से हम पीते हैं। और मैंने मेहंदी नहीं दिखाई थी ना अपनी, कैसी रची है ये देखो। अब तो उतर भी गई, डार्क लगी थी एकदम, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, तो 2-3 दिन में तो उतरनी शुरू हो ही जाती है। तो ये ऐसी साथ की ऐसी रची है, दूसरे हाथ की ओर दिखाती हूँ। और ये साथ की देखो अब 2-4 दिन में उतर ही जाएगी। चलो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और काढ़ा बना लेती हूँ। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए हैं, और मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं पार्लर आईब्रो बनवाने के लिए। और आज है ना सोमवार है, मंडी भी लगी हुई है, तो सोच रहे हैं मंडी से एक आधी सब्जियाँ ले आए जो इधर नहीं मिलती इस दुकान पे। तो मंडी में तो बहुत दिन हो गए हमने जाए हुए, पहले तो हम सारी बार मंडी से ही सब्जी लेके आते थे, लेकिन जब से ये दुकान खुली है तब से हमारा मंडी जाना बंद ही हो रहा है। तो आज उधर जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं ले ही आते हैं 2-4 सब्जियाँ। चलो चलते हैं, घुमाते हैं, बाहर भी वॉकिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी शाम के टाइम। पार्क में से जाएंगे, और पार्क में तो इतना बढ़िया मौसम होता है, मतलब हरियाली इतनी होती नहीं, इतना बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया पार्क में से जाते हुए। चलो चलते हैं घूमने बाहर। और जब हम पार्क में से रोड पे निकले ना, इतनी भीड़ हो रखी थी बाहर रोड पे, क्योंकि अभी है ना स्कूल की छुट्टी हुई थी, सरकारी स्कूल की। पता नहीं इस टाइम कैसे होती है स्कूल की छुट्टी, शायद ये दोपहर में लगता होगा, 2 बैच में लगता है ना, सुबह के टाइम और एक 12 बजे के बाद लगता है, तो ऐसे लगता होगा ये स्कूल। तो अब 6 बजे छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बहुत भीड़ हो रखी थी रोड पे। और अभी हम पार्लर में पहुँच गए हैं, और पार्लर में पहुँच के पहले हमने आईब्रो बनवाई, और फिर मम्मी बोली वैक्स भी करा ही लेते हैं। हम घर पे वैक्स करते हैं ना इस टाइम, तो चिप चिप सा हो जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है, तो घर पे अच्छे से वैक्स हो ही नहीं पाती। तो हमने है ना काफ़ी दिन हो गए की नहीं थी वैक्स, तो अभी पार्लर पहुंचे तो हमने सोचा वैक्स भी कराई। तो हमने बस पार्लर में तो वैक्स कराई थी और आईब्रो बनवाई थी, और पार्लर बिल्कुल खाली पड़ा था इस टाइम, कोई भी नहीं था। अभी नवरात्रि शुरू होएंगे, करवा चौथ शुरू होएगी, तब पार्लर में भीड़ होएगी, तो जल्दी हो गया था हमारा काम, इतना टाइम नहीं लगा। और अभी हम सब्जी मंडी पहुंच गए हैं, और है ना 7 बज गए थे, अंधेरा होना शुरू हो गया। ये देखो लाइट जल गई है, वैसे इतना अंधेरा नहीं हुआ था, पर लाइट जल रही है ना, यहाँ ज़्यादा लग रहा है अंधेरा। तो अभी हम सब्जी भी खरीद लेते, और मंडी में बहुत भीड़ हो रखी थी। ये सब्जी मंडी है ना 3 दिन लगती है हफ्ते में, सोमवार को और वीरवार को तो बड़ी लगती है मंडी, और शनिवार को यहाँ थोड़ी सी दुकानें लगती है, मतलब छोटी मंडी लगती है। तो आज सोमवार था ना, आज तो बहुत भीड़ हो रखी है, बड़ी मंडी लगी हुई थी। तो सबसे पहले हमने आलू खरीदे। आलू हम सोच रहे थे 2-3 किलो ही खरीदेंगे, एक ही आलू बच रहा था, बच ही नहीं रहे थे, पर यहाँ पर है ना 100 के 5 किलो दे रहे थे ऐसे, तो हमने 5 किलो ही खरीद लिए, वजन तो बहुत लगा लाते हुए। और यहाँ से हमने लहसुन खरीदा, चकुंदर खरीदा था बस, और मशरूम खरीदी थी। सुमित ने बोला था मशरूम ज़रूर लेके आना, यहाँ नहीं मिलती ना, इसीलिए। तो बस सारी सब्जियां खरीद ली हैं, और अभी आ गया फ्रूट का नंबर। वैसे सेब भी बहुत सारी आई हुई थी, पर ये वाली सेब है ना मम्मी को, जो ये छोटी छोटी सी आती हैं, तो ये सेब है ना मिट्टी तो निकलती नहीं, तो मम्मी खरीदती नहीं इनको। जो बड़ी मोटी वाली लाल लाल सेब आ जाएंगी ना, तो वो खरीदेंगे, तो इसलिए हम ना सेब लेके आए, बस अमरूद लेके आए हैं। और अभी हम घर पहुँच गए हैं, तो अभी थैले में से निकाल के सारी सब्जियाँ और रख देती हूँ इनको। और जब मंडी से सब्जियाँ लेके आनी हो ना, तो हम इसी थैले में सब्जियाँ लेके आते हैं। तो पहले भी मैं इसी थैले में लेके आती थी। इस थैले का कपड़ा है ना, जो पैरासूट का कपड़ा होता है ना, वो होता है, तो कितनी भी सब्जी डाल लो ये फटता नहीं है बिल्कुल भी। और इसकी तय ऐसे हो जाती है जैसे बटवा नहीं होता, तय होने के बाद एकदम बटवे जैसा लगता, तो ले जाना भी आसान होता है। और बस सारी सब्जियां रख के और फिर लगती हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि आते आते हमें 7:30 बज गए थे, खाना बनाने का तो टाइम हो ही गया था। चलो तो मैं खाना बना लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।